गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 16 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म याद करेंगे। आज हम वर्ब्स की फॉर्म्स लर्न करेंगे। तो जो हमारी प्रेजेंट फॉर्म होती है उसको हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, जो हमारी पास्ट फॉर्म होती है उसको हम सेकंड फॉर्म बोलते हैं, और जो हमारी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है उसको हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं, और जो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है उसको हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। आईएनजी फॉर्म बनाना आसान होता है। किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाकर उसको हम, जैसे कैच है, कैच में हमने आईएनजी लगाया तो कैचिंग हो गया, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई? प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब आईएनजी फॉर्म हो गई। तो प्रेजेंट जो होती है प्रेजेंट फॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म। और जो हमारी पास्ट फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड फॉर्म। और जो हमारी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? थर्ड फॉर्म। और जो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म। तो चलिए आज हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लर्न करते हैं, क्योंकि आईएनजी फॉर्म आपको बनाना आती है, समझ में आ गई है कैसे बनाते हैं। जैसे कॉल के आगे आईएनजी लगाया, कॉलिंग हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन गई, मतलब आईएनजी फॉर्म बन गई। कैच के आगे कैचिंग आईएनजी लगा दिया, कैचिंग हमारी आईएनजी फॉर्म बन गई। जो भी वर्ब होती है उसके बाद आईएनजी लगाकर हम आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म तो लर्न करनी पड़ती है ना। तो चलिए अब हम आगे की 11 to 33 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म्स लर्न करते हैं। तो मैंने आपको पहले कहाँ तक लर्न करवाई थी बच्चों? कैच तक। पहले हम एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की हम अपनी वर्ब्स की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म लर्न करेंगे। चलिए देखिए, पहला है एग्री, सेकंड फॉर्म होती है उसकी एग्रीड, थर्ड फॉर्म होती है एग्रीड। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों? एग्री, सेकंड फॉर्म एग्रीड, थर्ड फॉर्म एग्रीड। सेकंड नंबर पर है अलाउ। अलाउ की फर्स्ट फॉर्म होती है अलाउ, सेकंड फॉर्म होती है अलाउड, थर्ड फॉर्म होती है अलाउड। अलाउ, अलाउड, अलाउड। उसके बाद थर्ड नंबर पर है आंसर। आंसर की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? आंसर्ड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? आंसर्ड। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड। चलिए उसके बाद अगला है बीट। बीट की सेकंड फॉर्म होती है बीट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीटन। बीट, बीट, बीटन। उसके बाद जो अगला है वो है बिगिन। बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगेन, थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिगन। बिगिन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बिगेन, थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? बिगन। उसके बाद अगला है बाइट। बाइट की सेकंड फॉर्म होती है बिट, थर्ड फॉर्म होती है बिटन, या फिर बिट, दोनों ही होती हैं। तो बाइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बिट, थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिटन। बाइट, बिट, बिटन। उसके बाद अगला है बाय। बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT, बॉट, और थर्ड फॉर्म होती है बॉट। बाय, बॉट, बॉट। बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बॉट, BOUGHT। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट, BOUGHT। उसके बाद अगली जो वर्ब है वो है कॉल। कॉल की सेकंड फॉर्म होती है कॉल्ड, थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड, कॉल्ड। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। उसके बाद अगला है कैच। कैच की सेकंड फॉर्म होती है कॉट, CAUGHT, कॉट, और थर्ड फॉर्म होती है कॉट। कैच, कॉट, कॉट। कैच की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? कॉट, थर्ड फॉर्म क्या होती है? कॉट। चलिए उसके बाद जो अगली है उसको देखते हैं। तो अगला है कम। कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, और थर्ड फॉर्म होती है कम। तो कम, केम, कम, कम, केम, कम। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? केम, CAME, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? बताइए? कम।
तो कम, केम, कम। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है ईट। ईट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? एट। ईट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? एट, ATE, एट। उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। ईट, एट, ईटन। एक बार फिर से बोलिए, ईट, एट, ईटन। ईट की सेकेंड फॉर्म एट, एट की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। तो ईट, एट, ईटन। EAT, ईट फर्स्ट फॉर्म, एट, ATE, एट सेकेंड फॉर्म, ईटन, EATEN, ईटन थर्ड फॉर्म। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है फॉल। FALL, फॉल मीन्स गिरना होता है, आप जानते हो। उसकी सेकेंड फॉर्म होती है फेल, FELL, फेल। ठीक है, उसके बाद उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? फॉलन। तो फॉल, फेल, फॉलन। FALL, फॉल, FELL, फेल, FALLEN, फेलन। फॉल, फेल, फॉलन। फॉल की सेकेंड फॉर्म होती है फेल और थर्ड फॉर्म क्या होती है? फॉलन। फॉल, फेल, फॉलन। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है फ्लाई। फ्लाई मीन्स आप जानते हो क्या होता है? उड़ना। तो फ्लाई की सेकेंड फॉर्म होती है फ्लू। क्या होती है बच्चों? फ्लू, FLEW, फ्लू। फ्लाई, फ्लू। फ्लू की और फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फ्लोन, FLOWN, फ्लोन। तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ठीक है, चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है गिव। गिव मीन्स क्या होता है बच्चों? देना। गिव मीन्स क्या होता है? देना। तो गिव की सेकेंड फॉर्म होती है गेव, थर्ड फॉर्म होती है गिवन। गिव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? गेव, GAVE, गेव। थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन। गिव की सेकेंड फॉर्म होती है गेव और थर्ड फॉर्म होती है गिवन। गिव, गेव, गिवन, गिव, गेव, गिवन। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है? गो। गो मीन्स आप जानते हो जाना। गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। क्या होती है? वेंट। गो, वेंट। और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। क्या होती है? गॉन। तो गो, वेंट, गॉन। गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। गो, वेंट, गॉन। गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? वेंट और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। गो, वेंट, गॉन। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है? किल। किल की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? किल्ड। किल की सेकेंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? किल्ड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? किल्ड, KILLED, किल्ड, KILLED, किल्ड। तो किल, किल्ड, किल्ड, किल, किल्ड, किल्ड। तो और आपको ING फॉर्म तो पता ही है, किलिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद अगली है लर्न। लर्न का मतलब भी आप जानते हो, याद करना। उसकी सेकेंड फॉर्म होती है लर्नड, LEARNT। क्या होती है? लर्नड। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? लर्नड। तो लर्न, लर्नड, लर्नड। ठीक है, एक बार फिर से बोलिए, लर्न, लर्नड, लर्नड, LEARNT, लर्नड। ठीक है, तो बच्चों आपको इतनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म समझ आई। चलिए तो कुछ और वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म्स लर्न करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो अगली जो हमारी वर्ब है वो है मेक। मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? मेड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड। मेक में आप जानते हो क्या होता है? मेक मीन्स क्या होता है? बनाना। तो मेक, मेड, मेड। मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? मेड। थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड। तो मेक, मेड, मेड। उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है रीड। रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड होती है और थर्ड फॉर्म भी रीड होती है। तो रीड, रीड, रीड। रीड की फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों ही क्या रहती हैं? रीड ही रहती हैं। तो रीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रीड। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? रीड। तो रीड, रीड, रीड। समझ आया? चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है? सेल। सेल की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड, SOLD, सोल्ड।
और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड। तो सेल, सोल्ड, सोल्ड। स्पेलिंग क्या होती है बोलिए? SOLD। सेल, सोल्ड, सोल्ड। सेल की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड। थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला आपसे, वह किताब बेचती है। जैसे बच्चों, वह किताब बेचती है। शी सेल्स द बुक। उसने किताब बेची। सी सोल्ड द बुक। वह किताब बेच चुकी है। वह किताब बेच चुकी है, तो क्या आएगा? शी हैज सोल्ड द बुक। समझ आया आपको? सी हैज सोल्ड द बुक। ठीक है, चलिए। तो सी की सेल की सेकेंड फॉर्म होती है सोल्ड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड। चलिए, उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है सिंग। सिंग मीन्स आप जानते हो गाना। सिंग की सेकेंड फॉर्म होती है सैंग। सिंग, सैंग। थर्ड फॉर्म होती है संग। सिंग की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? सैंग, SANG, सैंग। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग, SUNG। सिंग, सैंग, संग क्या होता है? सिंग, सैंग, संग। सिंग SING, सिंग मीन्स गाना होता है। सैंग SANG, संग। और SUNG, तो सिंग की सेकेंड फॉर्म होती है सैंग और थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? संग। उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है स्लीप। स्लीप मीन्स आप जानते हो क्या होता है? सोना। और स्लीप की सेकेंड फॉर्म होती है स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट। स्लेप्ट मीन्स सोया हुआ बोल सकते हो आप। तो स्लीप मीन्स होता है सोना। स्लेप्ट उसकी सेकेंड फॉर्म होती है और उसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? स्लेप्ट। तो स्लीप की सेकेंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? स्लेप्ट। थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट। तो स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। एक बार फिर से बोलिए, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। ओके, चलिए। तो अब हमारी अगली जो वर्ब है वो क्या है बच्चों? टीच। टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना। टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना। ठीक है, तो उसकी जो हमारी सेकेंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? टॉट, TAUGHT। टीच की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? टॉट, TAUGHT। टॉट मीन्स क्या होता है आप जानते हो? या तो पढ़ाता था तो टॉट हो गया। तो टीच की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? टॉट। थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। तो टीच, टॉट, टॉट। टीच, टॉट की स्पेलिंग बोलिए, TAUGHT, टॉट। थर्ड फॉर्म टॉट। चलिए, उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है वेट। वेट मीन्स आप जानते हो क्या होता है? इंतजार करना। और वेट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? वेटेड। वेट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेटेड। और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? वेटेड। तो वेट, वेटेड, वेटेड, वेट, वेटेड, वेटेड। ओके, चलिए। उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है राइट। राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? रोट। राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? रोट। और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। राइट, रोट, रिटन। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, मैं पत्र लिखती हूँ, आई राइट अ लेटर। मैं एक पत्र लिखती थी, आई रोट अ लेटर। मैं एक पत्र लिख चुकी हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर। मैं एक पत्र लिख चुकी हूँ। ओके, तो राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? रोट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। और ING फॉर्म क्या होती है? राइटिंग, है ना। तो स्पेलिंग बोलिए, राइट की सेकेंड फॉर्म की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? WROTE, रोट। WROTE, रोट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। और रिटन की स्पेलिंग क्या होती है? WRITTEN, WRITTEN, रिटन। तो राइट, रोट, रिटन। और रिटन की और राइट की पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब ING फॉर्म क्या होती है? राइटिंग, WRITING, राइटिंग। ओके, तो बच्चों ये बताइए, आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म थोड़ी सी लर्न हुई?
अब चलिए अच्छे से लर्न कैसे करेंगे इनको, एक बार दोबारा से याद करके, एक बार इनका रिवीजन करके, है ना। तो आज आपको क्या करना है, होमवर्क में इन सबका रिवीजन करना है, इन सबको दोबारा से लर्न करनी है। ओके। और आज आपका होमवर्क क्या है, आपको आज मैंने जितनी भी वर्ब याद करवाई हैं वो सारी वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म आपको अपनी होमवर्क नोटबुक में लिखनी है। ओके। आपको क्या समझ में आया, आज मैंने आपको जितनी भी वर्ब लर्न करवाई हैं उन सब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको अपने होमवर्क में लिखनी है। ओके। मेरी बात आपको समझ आई, चलिए गुड बाय।